मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए आज का ये प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए 50 प्रश्नों में। और अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए और लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे आज की क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो पहला प्रश्न देखिए, हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कौन सा चित्र अजंता का नहीं है? 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है इन चारों चित्रों में से कौन सा चित्र अजंता में नहीं बनाया गया है। मड़ासन राजकुमारी, पद्मपाणि अवलोकितेश्वर, छंद जातक जातक, 6 दंत जातक या महावीर। तो सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महावीर। तो अजंता में महावीर का चित्र नहीं बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, जैन चित्रकला कहलाती है भित्ति चित्र कहलाती है या पोथी चित्र या लघु चित्र कहलाती है या पटचित्र कहलाती है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पोथी चित्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है? आप बताइएगा अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है? राम कथा है, कृष्ण लीला है, बुद्ध चरित्र है या शिव कथा है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बुद्ध चरित्र है अजंता के चित्रों का मूल विषय। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? बेलारी से मिलते हैं या सिंघनपुर में या मिर्ज़ापुर में या इनमें से सभी में? सही जवाब आपका क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी में उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं। बेलारी से, सिंघनपुर से और मिर्ज़ापुर से भी मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, फोंत दा काम क्या है? दृश्य चित्र है या गुफा है या मूर्ति है या रेखांकन है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुफाएं हैं। फोंत दा गाम क्या है? एक गुफाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मित्रों लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं होती थी? कांगड़ा शैली में नायिकाओं के कितने प्रकार बताए गए हैं? 2, 7, 3 या 5? तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। 3 प्रकार की नायिकाओं का वर्णन किया गया है कांगड़ा शैली में। पहला है स्वीकिया, दूसरा है परकिया और तीसरा है सामान्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, गुलेर शैली के लगभग कितने चित्र प्राप्त होते हैं जो रामायण पर आधारित हैं? तो बताइएगा कि गुलेर शैली में ऐसे कितने चित्र हैं जो रामायण पर आधारित हैं? 15 हैं या 206 हैं या 11 हैं या 14 हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 14। लगभग जो चित्र हैं 14 चित्र हैं जो रामायण पर आधारित हैं, गुलेर शैली में बने हुए हैं। अगला देखते हैं, लास्को गुफा की खोज कब हुई थी? बताइएगा कि लास्को गुफा की खोज कब हुई थी? 1810 में हुई थी या 1936 में हुई थी या 1832 में या 1940 में हुआ था? आपका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया है तो बिल्कुल सही जवाब दिया है। 1940 में लास्को गुफा की खोज हुई थी। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, इनमें से कौन असंबद्ध है? अर्थात इन चारों में से कौन अलग है? मिर्ज़ापुर है या सिंघनपुर है या भीमबेटका है कि बाघ की गुफा है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ये बाघ की गुफा जो है ये तीनों से अलग है, क्योंकि मिर्ज़ापुर, सिंघनपुर और भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल की कला के से संबंध रखते हैं, और जबकि बाघ की गुफा बहुतकालीन चित्रकला का उदाहरण मिलता है बाघ की गुफा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इटली के वयोवृद्ध कलाकार कला आचार्य कौन है? तीसियन हैं या आंद्रिया मांतेना हैं या ड्यूरर हैं या तंतोरेतो हैं? कौन सा सही विकल्प होगा आपका? तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया है बिल्कुल सही है, तीसियन। तो तीसियन को इटली का वयोवृद्ध कलाचार्य माना जाता है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है, द बुक ऑफ ह्यूमन प्रपोर्शन ग्रंथ किसने लिखा है? अल्बर्ट ड्यूरर ने, सिसरो ने, हेगेल ने या
एमरसन ने। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एल्बर्ट ड्यूरर ने। तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया है वो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न 12 में पूछा गया है होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना गया है या जाना जाता है? मालवा चित्रकला के लिए, दक्कनी चित्रकला के लिए, शैल चित्रकला के लिए या मुगल चित्रकला के लिए? तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शैल चित्रकला के लिए होशंगाबाद को जाना जाता है। और होशंगाबाद कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? लकड़ी के पटों पर, वृक्ष के छालों पर, तालपत्रों पर या चट्टानों पर? तो सही जवाब सभी ने दिया है ऑप्शन डी, चट्टानों पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अजंता किस प्रदेश में स्थित है? बहुत ही सरल जवाब होना चाहिए, बहुत ही सरल प्रश्न है और सभी का जवाब सही होना चाहिए। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, अजंता महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 14 के बाद 15 देखते हैं। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ पर मिली? अयोध्या से, जौनपुर से, गुजरात से या इनमें से सभी से कल्पसूत्र की उत्तम प्रति मिली है? तो आपका जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी होगा, जौनपुर से। अगला प्रश्न है प्राथमिक रंग, प्राथमिक रंग हैं तो बताइएगा प्राथमिक रंग क्या है? इंद्रधनुष के हैं, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम के रंग हैं या ऐसे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाए जाते हैं या प्रकृति पे पाए जाने वाले रंग? तो आपका जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब जितने लोगों ने ऑप्शन सी दिया है बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाए जाते हैं उनको प्राथमिक रंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। किसने कबूतर के पंख को काटकर चित्रकारों से उसका चित्र बनवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, हुमायूं ने, जलालुद्दीन ने? तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, हुमायूं ने। तो हुमायूं ने कबूतर के पंख को काट कर चित्रकारों से उसका चित्र बनवाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही जा रहा है और उम्मीद है कि आप 50 प्रश्न एकदम सही जवाब देंगे, 50 प्रश्नों का। अगला प्रश्न है पाल पोथी चित्रों का विषय क्या है? पाल राजाओं का जीवन चरित्र, नवाबों का दरबार, बुद्ध का जीवन चरित्र या चैतन्य महाप्रभु का जीवन? तो सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बुद्ध का जीवन चरित्र। तो पाल शैली की पुस्तकों की दृष्टांत चित्र जो हैं अधिक बनाए गए हैं, इनका प्रमुख आधार बौद्ध कथाएं थी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? नेपाल की है, उड़ीसा की है, बिहार की है या बंगाल की है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बंगाल की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 20। पाल पोथी चित्र बनाए गए हैं तो बताइएगा। बिल्कुल सरल प्रश्न है। तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब दिया, ताड़पत्रों पर। तो पाल पोथी चित्र किस पर बनाए गए हैं? ताड़पत्रों पर बनाए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 21। बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग किया गया है? खनिज रंग, जल रंग, रासायनिक रंग या सोने या चांदी के रंग? तो सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सोने तथा चांदी के रंग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 21 के बाद 22। कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? बसौली है, गढ़वाल है, बीकानेर है कि अहमदनगर है? सही जवाब आपका क्या होगा? तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है बीकानेर, बिल्कुल सही जवाब है, बीकानेर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 23। मुगल चित्रकला दो शैलियों के मिश्रण से बनी है तो बताइएगा कौन से दो शैली हैं जिनके मिश्रण से मुगल चित्रकला शैली बनी हुई है? 4 विकल्प दिया गया है। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारतीय और पार्सियन। तो जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई? बहुत बार ये प्रश्न पूछे गए हैं तो सभी लोगों ने सही जवाब दिया है ऑप्शन डी, सावंत सिंह। चलिए अगला प्रश्न है राजस्थानी चित्रकला के चित्र कैसे हैं? लघु चित्र हैं या पोथी चित्र हैं, वास्तु चित्र हैं या दीवाल चित्र हैं? आपका जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लघु चित्र हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर
26। रेखावली बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसने लिखा है? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। तो रेखावली ग्रंथ के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? उत्तर की है, पूर्व की है, पश्चिम की है या मध्य क्षेत्र की है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पश्चिम। तो जैन चित्रकला भारत के पश्चिमी क्षेत्र की है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? बताइएगा, अकबर के चित्रशाला में गुजराती चित्रकारों की संख्या कितनी थी? तो अकबर की चित्रशाला में लगभग 6 गुजराती चित्रकार थे। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। कौन असंबद्ध है? बताइएगा, चारों में से एक कौन अलग है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चौर पंचाशिका। ठीक, चौर पंचाशिका इन तीनों से अलग है। चौर पंचाशिका जो है जैन शैली की सचित्र पोथी है। ठीक, अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। राजस्थान के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र के हैं? बूंदी के हैं, नाथद्वार के हैं या किशनगढ़ के हैं या जयपुर के हैं? आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नाथद्वार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं हैं? बताइएगा कि भीमबेटका नामक पहाड़ी में कुल कितनी गुफाएं हैं? 30 हैं, 600 हैं लगभग, या 285 हैं या 135 हैं? तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, लगभग 600 प्राचीन गुफाएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। दास्ताने ए अमीर हमजा नामक मुगल पोथी किसके समय बनी? बताइएगा, बाबर के समय बनी कि हुमायूं के समय बनी, अकबर के कि जहांगीर के समय? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अकबर के समय। लेकिन अगर देखा जाए शुरुआत हुई थी हुमायूं के समय, तो पोथी बनकर तैयार हुई थी अकबर के समय। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। किस वेद में चमड़े पर अग्नि के देवता के चित्र का उल्लेख मिलता है? अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद या ऋग्वेद? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में चमड़े पर अग्नि देवता का चित्र बना हुआ है, ऐसा उल्लेख मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। राजा रवि वर्मा किसके लिए जाने जाते हैं? पौराणिक चित्रों के लिए या प्राकृतिक दृश्य चित्रों के लिए, पशुपक्षी चित्रों के लिए कि ऐतिहासिक चित्रों के लिए? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पौराणिक चित्रों के लिए राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35। जोगीमारा गुफा की लंबाई कितनी है? चलिए बताइए, जोगीमारा गुफा की लंबाई कितनी है? 10 फीट है, 6 फीट है, 16 फीट है या 7 फीट है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 10 फीट। इसकी लंबाई कितनी है? 10 फीट या फुट कहें, और चौड़ाई तथा ऊंचाई 6-6 फुट है। तो यहाँ पे लंबाई पूछी गई है तो 10 फीट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? लंकेश्वर, गणेशलेड, सिंहवाहिनी या इंद्र सभा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इंद्र सभा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। तिलगिरीश्वर या तिलगिरवर मंदिर किस राजा ने बनवाया था? नरसिंह वर्मन ने, राजा राज ने, उदयादित्य ने या महमूद गजनबी ने? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, नरसिंह वर्मन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। नटराज मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? नटराज की मूर्ति ऊंचाई कितनी है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे लगभग ऊंचाई जो है 3.6/8 इंच है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। अजंता के चित्रकारों ने पीले रंग बनाए थे किससे? वनस्पति से, खनिज पदार्थ से या संख्या से या इनमें से सभी को मिलाकर? तो यहाँ सही जवाब है ऑप्शन सी, संख्या।
अगला प्रश्न है, कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? बताइएगा, बंगाल शैली का चित्रकार कौन नहीं है? तो जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया है, ईश्वर प्रसाद, बिल्कुल सही है, क्योंकि ईश्वर प्रसाद पटना शैली के चित्रकार हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, इनमें से कौन असंबद्ध है? विनोद बिहारी मुखर्जी हैं, समीरेंद्र नाथ गुप्त हैं, कि शैलेंद्र नाथ डे हैं, या नारायण श्रीधर बेंद्रे हैं? तो सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नारायण श्रीधर बेंद्रे जो हैं इनमें से सभी से अलग हैं। ठीक है, तो बेंद्रे को छोड़कर ये तीनों कलाकार बंगाल स्कूल से संबंधित हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42, इनमें मूर्तिकार कौन है? बताइएगा, मूर्तिकार कौन है? तो सभी लोग सही जवाब दिए हैं, ऑप्शन सी, देवी प्रसाद राय चौधरी। ये चित्रकार नहीं है, मूर्तिकार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43, राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था? 4 विकल्प दिया गया है, आपका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया है, किलिबनूर, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, जैमिनी राय किस शैली से प्रेरणा प्राप्त किए थे? कंपनी, कालीघाट, या बंगाल, या पाश्चात्य शैली? सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कालीघाट पट शैली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45, के.एस. कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं? के.एस. कुलकर्णी की कला में क्या पाए जाते हैं? 4 विकल्प दिया गया है, सही जवाब क्या होगा आपका? बताइएगा। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ग्राम्य जीवन के दृश्य। तो कुलकर्णी के चित्रों का आधार क्या था? ग्रामीण कला और उनका जीवन। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा है? तो 4 संस्था दी गई है, किस संस्था से नंदलाल बोस जुड़े थे? तो बताइएगा। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा आपका? तो जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब है शांति निकेतन। ठीक है, तो नंदलाल बोस शांति निकेतन से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47, हरिपुरा कांग्रेस के पंडाल को किसने सजाया था? बहुत ही सरल प्रश्न है और लगभग सभी लोग इसका उत्तर सही देंगे। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, नंदलाल बोस। तो हरिपुरा कांग्रेस के पंडाल को सजाया था किसने? नंदलाल बोस ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, छितेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? छितेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, या विश्व भारती विश्वविद्यालय? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, असित हलदार किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे? असित कुमार हलदार किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे? पटना के थे, कलकत्ता के थे, लखनऊ के थे, या दिल्ली के थे? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लखनऊ की। तो असित कुमार हलदार लखनऊ आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल थे। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, देवी प्रसाद राय चौधरी यहाँ प्रिंसिपल थे। कहाँ पर प्रिंसिपल थे? कलकत्ता आर्ट स्कूल में थे, मद्रास आर्ट स्कूल में थे, लखनऊ आर्ट स्कूल में थे, या जयपुर आर्ट स्कूल में थे? सही जवाब क्या होगा आपका? यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मद्रास आर्ट स्कूल। तो देवी प्रसाद राय चौधरी मद्रास आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल में कार्यरत थे। तो यहाँ 50 प्रश्न आपके पूरे होते हैं। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर किसी प्रश्न में आपको कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे उस प्रश्न को सुधारा जा सके। और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।